इसी वाली को कैसे चलाया? हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर एसएससी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, टाइम का थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। डेली 3 बजे से 4 बजे तक आपकी क्लास होती है, तो प्लीज जल्द से जल्द ज्वाइन किया करो। अपने दोस्तों को भी बुला लिया करो, क्योंकि नए नए क्वेश्चन देखने हैं तो तुम्हें आना ही होगा। और मैंने तुमको साइंस के क्वेश्चन करवाए हैं, और साइंस के क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज फिर से मैं कुछ साइंस के लेकर के आया हूं, और वो भी तुम्हारे पास होने चाहिए, कलेक्शन अपना बनाते चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीजीएल में ऑलरेडी भी पूछे जा चुके हैं, और संभावना भी है इनकी बार बार आने की। कितने प्रकार से पूछे गए हैं वो भी मैं तुमको दिखाता हूं लगातार। तो मेरे दोस्त, किसी भी प्रकार से सेशन को मिस मत किया करो, डेली मेरे साथ जरूर जुड़ा करो। सबसे पहले आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, जिसे आप ईश्वर, अल्लाह, नानक, ईसा मसीह के रूप में जानते हैं, और भी विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं। जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक एनर्जी से भरपूर रहें, महिलाओं का सम्मान अवश्य करें, और जल्द से जल्द सिलेक्शन को प्राप्त करें। ओके 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 देवी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी गुड आफ्टरनून है देवी जी। बहुत बहुत आपको भी गुड इवनिंग है देवी जी। भाई साहब, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून है आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मालूम है कौन सा पथ चल रहा है यहाँ पर? भैया, यहाँ पर एक संघर्ष का पथ भी चल रहा है। वो संघर्ष के पथ पे जिस पर तुम अग्रसर हो, वहां पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं। उस कांटों में विजय रूपी फूलों की जो बरसात करने आ रहा है, वो आपकी अपनी फैमिली है, बोले तो एग्जाम्पल फैमिली। विजय पथ नाम क्या है? विजय पथ। क्या चीजें दी जाती हैं आपको? पूरी लाइव क्लासेस आपको दी जाती हैं, क्लास की पीडीएफ आपको दी जाती है, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाती है, सेक्शनल वाइज टेस्ट कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस आपके कराए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से कोशिश मत कीजिएगा इसको मिस करने की। यहां पर अभी भारी डिस्काउंट आपका चल रहा है, दैट इज द 60% का भारी डिस्काउंट है मेरे दोस्त। 60% के डिस्काउंट के बाद ये आधा किलो का केक बच जाता है, जिसको तुम्हें खाना है मेरे दोस्त। यहां पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, ये टोटल इनकी संख्या है 9। एक किताब को तैयार करने में 10 किताबों का योगदान रहता है, तो इस प्रकार ये 9 किताबें 90 किताबों के बराबर हो जाती हैं मेरे दोस्त। अगर इसे बाहर से आप खरीदते हो तो 2000 की मिलेंगी, यहां से खरीदेंगे तो 999 की आपको मिल जाएंगी। और साथ में यदि इसको और पहले वाली जो स्लाइड आपको दिखाई गई है, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ, डेली मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, डाउट सेशन, ये सब आपको दिए जाते हैं, दोनों को मिला दें तो भी बहुत बड़ा डिस्काउंट देकर के आपको 1499 में ये दे दिया जाता है। तो किसी प्रकार की देरी मत कीजिए, इस ऑफर को जल्द से जल्द भुना लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आपके मैसेज देख रहा हूं भाई, चल रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट? क्या होता है इन ह्यूमन सिस्टम? मानव प्रणाली में एंटीऑक्सीडेंट की क्या भूमिका होती है? वे विटामिन संश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अत्यधिक ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ओके। वे फ्री रेडिकल्स के प्रभाव के खिलाफ कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। ओके। वे कुछ जीन एक्टिव करते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। They promote vitamin synthesis. They prevent excessive oxidation of carbohydrate, protein, and fat. They protect cell against the effects of free radicals.
दे एक्टिवेट सर्टेन जीन्स विच डिले द एजिंग प्रोसेस। क्या लगता है आंसर? देवी जी क्या होगा आंसर? आंसर बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ए नहीं होगा, विटामिन संश्लेषण को बढ़ावा नहीं देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बॉडी में, वो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स से। समझ रहे हैं? किससे प्रोटेक्ट करता है? ये फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नहीं, ऑक्सीडेशन को रोकते नहीं है, वे कुछ जीन एक्टिव करते हैं जो नहीं, ये भी नहीं होता। फ्री रेडिकल्स के प्रभाव के खिलाफ कोशिकाओं की रक्षा करते हैं आपके, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं। सेल्स की अनियंत्रित ग्रोथ को रोक देते हैं, सेल डिवीजन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? क्या लगता है आंसर? बताइए प्लीज। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है और ये आया है क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में। क्या लगता है? मिर्च, पंपकिन, पी, रेडिश? आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मुझे लग रहा है कि आपको याद आ चुका है वो आंसर जो पहले भी हमने बताया था आपको। बिल्कुल गुड, मिर्च इज द राइट आंसर। चिली, चिली इज द राइट आंसर। इन सभी में विटामिन सी सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। वैसे भी याद रखिए, सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली में जितने भी है इनमें विटामिन सी रिच होते हैं। सिट्रस फैमिली में तुम्हारे कौन सा आता है? दैट इज लेमन, ऑरेंज, दीज आर इन सिट्रस फ्रूट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में पाया जाने वाला और स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? क्या लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देवी जी बहुत सही आंसर, भाई साहब आपका भी बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोले तो विटामिन सी। विटामिन ए को तो आप लोग जानते होंगे रेटिनॉल के नाम से, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो क्या हो जाता है? जीरोथैल्मिया, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम छोड़ते हैं। विटामिन सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी बोले तो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन सी जो आंसर इसमें दिया है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है?
फॉर हेल्दी गम्स के लिए कौन सा विटामिन अच्छा माना जाता है? सर विटामिन सी माना जाता है। विटामिन डी कौन सा होता है? सर सनशाइन विटामिन होता है। ठीक, विटामिन सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये वाला भी मेरे ख्याल से मैंने करवाया है, तो शायद समय इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि ये वाला मैंने आपको करवाया है। बिल्कुल, कच्चे और ताजे फल। कच्चे फल जो होते हैं वो रसीले होते हैं, खट्टे होते हैं, और खट्टे में क्या होगा सर? विटामिन सी होगा ही होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसको बताओ, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? क्या लगता है आंसर? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आंसर आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, जी हाँ बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन रॉय इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। ईश्वर चंद विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान किसमें है? विडो रीमैरिज एक्ट में। (1856) में है विडो रीमैरिज एक्ट। पास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भाई बांग्ला वर्णमाला लिखी थी, बांग्ला वर्णमाला। संस्कृत के द्वार महिलाओं और शूद्रों के लिए भी खोल दिए। बेथून स्कूल से संबंधित थे। डेरोजियो, दैट इज यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 की आधार रेखा थी? Which of the following report was the baseline of the Government of India Act 1935? क्या लगता है? The Cabinet Mission, the Cripps Mission, the Rowlett Act, the Simon Commission. क्या लगता है भाई? हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। क्या लग रहा है? नहीं, डी नहीं होगा, ए सी नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा है, तो कैबिनेट मिशन तो 46 में आया है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया है। तो कोई भी गलती से भी ए और बी के ऊपर निशान मत मारना। और रॉलेट एक्ट तो तुमको मालूम है भैया, ये वो काला कानून है। इसका क्या संबंध तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 35 से? तो मेरे दोस्त साइमन कमीशन इज द राइट आंसर, क्योंकि साइमन कमीशन आया था 27, पहुंचा 28।
भारत में किस प्रकार का संविधान बने, इसकी रिकमेंडेशन देनी थी इसको। लेकिन सबसे बड़ी क्या थी, 7 लोग थे, 7 मेंबर, और सातों के सातों व्हाइट थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। इसी की रिकमेंडेशन थी ये, जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the India Council abolished? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्या लगता है आंसर? मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व तो करना होगा भाई। क्या लगता है आंसर? बहुत बढ़िया, ठीक है, कुछ लोगों का आंसर सही है। ABCD में कुछ तो लिखोगे भाई, लिखो। भाई साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। जी हाँ, दैट इज आंसर इज 1935। इज द राइट आंसर। इंडिया काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के द्वारा। आपको मालूम है क्रिएट कब की गई थी? 1858 के एक्ट के द्वारा। भारत परिषद, भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी। ठीक, वेरी गुड। चलिए चलिए, नहीं बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। नाम मैं अब किसी का नहीं लेता, नाम नहीं लेता, अब मैं देवी जी और भाई साहब बोलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरुआत की? अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत की। क्या लगता है आंसर? 1909 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 67 का एक्ट, या 92 का एक्ट? क्या लगता है आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है यार, तो गलती क्यों कर रहे हो भाई? बहुत से लोग गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो? जब मैं पहले आपको ये चीज बता चुका हूं, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा तो कांग्रेस तो अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेगी कि नहीं मांगेगी? वो तो अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेगी ही कि भैया आप हमको संसद में लेकर के आओ। हमेशा तुमको एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? ऐप वाले तो गलती मत किया करो कि ब्रिटिश था, फिर बीच में कांग्रेस आएगी, फिर बीच में कॉमन मास आएगा, है। ये चीज तो बता चुका हूं,
कौन सा होगा 1892 का एक्ट? हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? विटामिन सी का, एप्पल, मैंगो, गूसबेरी या मिल्क? क्या लगता है? गूसबेरी, मिल्क, मैंगो, एप्पल? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। गलती नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई साहब का बिल्कुल सही आंसर है इंडियन गूसबेरी। बहुत अच्छे, बहुत लोगों का सही आंसर है। विटामिन ए का बढ़िया सोर्स कौन सा मिलेगा आपको? आम और पपीता, पपाया, मैंगो? पोटेशियम का सोर्स बहुत अच्छा आपको मिलेगा कौन सा? सेब। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही आंसर है यार, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूध में क्या नहीं होता है मेरे दोस्त? याद रखना, आयरन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आयरन नहीं होता है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहां पर? विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कहां पर? लीवर, स्किन, लंग या किडनी में? या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या लगता है क्वेश्चन आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत लोगों का सही आंसर है, बहुत अच्छे, बहुत लोगों का सही आंसर। क्या हो जाएगा? दैट इज लीवर। लीवर में स्टोर होता है क्या? लीवर स्टोर विटामिन ए। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया था? इन विच ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस? क्या लगता है आंसर? 80, 83, 87, 92? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। और कोई देगा आंसर? और कोई आंसर देगा? मैं वेट कर रहा हूं। ठीक, बिल्कुल 1983 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2005 में
अच्छा, सरकारी आयोग, ओह सॉरी सॉरी। दूसरी पुंछी कमीशन, पुंछी आयोग भी जो गठित किया गया था वो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर दो के बारे में जरूर याद रखिए, एक तो केंद्र राज्य संबंधों पर कौन है, सरकारिया कमीशन, दूसरा है पुंछी कमीशन। ठीक, नेक्स्ट कमीशन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कहां से लिया गया है प्रस्तावना में ये विचार? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति, ऑस्ट्रेलियन क्रांति कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से? कहां से लिए गए हैं? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन। क्या लगता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दैट इज फ्रेंच क्रांति के आदर्श वाक्य है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ए इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया से आपने लिया है समवर्ती सूची। ब्रिटेन से आपने क्या लिया है? प्राइम मिनिस्टर यहीं से आ गया, संसदीय व्यवस्था भी आ गई, स्पीकर यहीं से आ गया, सिंगल सिटीजनशिप आ गई, सिंगल नागरिकता भी यहीं से आ जाती है। यूएसएसआर से क्या है? समाजवादी शब्द लिया गया और सर मौलिक कर्तव्य लिए गए। दोनों 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भी यहीं से आई। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है? थी, सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग was the first chairman of the National Commission for Women? मोहिनी गिरी, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास या जयंती पटनायक? कौन है जो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष है? मेरे दोस्त ये एक वैधानिक आयोग है। मेरे भाई स्टैट्यूटरी कमीशन है। स्टैट्यूटरी कमीशन है। क्या लगता है आंसर? भैया बहुतों का सही आया है आंसर, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, डी आंसर भी आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा देखते हैं। बहुतों के गलत भी हैं यार, बहुतों के गलत आ रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना दैट इज स्टैटिक पार्ट, और स्टैटिक पार्ट जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है
एक बार पूछा गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? पहले चेयरमैन कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन थे सबसे पहले? याद है? कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए, मैं आज देखूंगा आपका आंसर। इसका क्या आंसर होगा मेरे भाई? जयंती पटनायक। क्या नाम हो जाएगा? जयंती पटनायक। ठीक, नेक्स्ट। किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? कैबेज, कैरेट, कलीफ्लावर। भाई कैबेज होता है पत्ता गोभी, स्पिनाच, पालक, पाइनएप्पल, पालक। किसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है? क्या लगता है आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। दैट इज कैरेट इज द राइट आंसर। गाजर। ठीक, नेक्स्ट। अब पालक अलग है, हरी बहुत है सब्जी, आयरन रिच होती है। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? अभी बता करके आया हूं, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या लगता है आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मैंगो अभी बताया था, मैंगो रिच सोर्स होता है ज्यादा पपीते से, इसीलिए मैंगो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। पपीता, अगर मैंगो ना होता तो पपीता को अडॉप्ट करते हैं आप। ठीक, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। कौन विटामिन ई का बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है? विटामिन ई की बात कर रहा है, बोले तो टोकोफेरॉल। बोले तो टोकोफेरॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है ठीक है। भाई गेहूं, व्हीट जर्म ऑयल बहुत रिच सोर्स होता है, ध्यान में रखिएगा। गेहूं के बीज का तेल जो होता है बहुत ज्यादा रिच सोर्स होता है, किसका? विटामिन ई का। ठीक है। हाँ भाई साहब, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, मैं देख रहा था, बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, गेहूं के बीज का तेल। ठीक, नेक्स्ट। सूफी वाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? सूफी के चिश्ती शाखा के संस्थापक कौन थे? शेख मुहियुद्दीन,
शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया। अबू अब्दाल चिश्ती लिख देते हैं पूरा नाम, बहाउद्दीन जकारिया। क्या लगता है आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म? वेरी गुड, सही है आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया यार, गलत कर दिया भाई साहब आपने। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती इज द राइट आंसर। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के बाद ख्वाजा उस्मान हारून आएंगे, ख्वाजा उस्मान हारून के बाद उनके शिष्य आएंगे। अब देखा जाएगा कौन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक और लगा हुआ है ख्वाजा उस्मान हारून जी के ऊपर। ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया ये सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वलीउल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हारून, किसके शिष्य थे? है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंसर से बताइए, स्पीड से दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। और चिश्ती जी के फिर बाद में आगे आएंगे शेख आपके क्या कहते हैं, वो क्या, काकी जी आ जाएंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी। फिर आगे उसी में आ जाएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया साहब, फिर गेसूदराज जी आ जाएंगे, सब अलग अलग से आ जाएंगे। ठीक है, फिर अकबर के टाइम पीरियड में कौन आपको मिलेगा? ख्वाजा सलीम साहब, सलीम चिश्ती, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, जिनके आशीर्वाद से शेखू का जन्म हुआ। शेखू बोले तो कौन सर? जहांगीर। जहांगीर को प्यार से अकबर शेखू भी कहता था, शेखू बाबा। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती जी का आशीर्वाद था। ठीक, इसीलिए उनका नाम सलीम भी रखा गया था, किसका? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा क्वेश्चन आया है वही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये हो चुका है अभी, ख्वाजा उस्मान हारून। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित मराठा सरदारों में से कौन अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उपहार देने वाला पहला व्यक्ति था? क्या लगता है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये अपने आप में। लेकिन एक बार सीजीएल में आ चुका है। क्या लगता है? पेशवा बालाजी राव प्रथम के पोते नवाब अली बहादुर से
उनकी मालकिन मस्तानी से जो बेटा पैदा हुआ था नवाब अली बहादुर, या शिवाजी के पोते राजा साहू से, पेशवा बालाजी विश्वनाथ से, या पेशवा बालाजी राव, किससे संबंधित है ये? ठीक है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूं बहुतों के आंसर मारे भी हैं, अंधी उनके सही भी हो गए हैं, मालूम है मुझे, तुक्का मारा गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर क्या है? राजा साहू, द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। समझ गए? नेक्स्ट, विजय पथ। विजय पथ कहां पर चालू किया गया है? तो मेरे दोस्त, ये विजय पथ बिना कर्तव्य पथ के अधूरा है, और मेरे भाई कर्तव्य पथ तुमको निभाना है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा तुमको भागीदारी भी लेनी है, और भागीदारी दिलवानी भी है, तभी तुम्हारी भी विजय होगी, हमारी भी विजय होगी। लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, पीडीएफ दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर कराए जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट पेपर कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग कराई जाती है विद जूम सेशन। इन किताबों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ये 9 गुणे 10 आप कर सकते हो, 90 किताबों के बराबर ये 9 किताबें हैं। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, ध्यान में रखिएगा जब भी लीजिएगा इस चीज को, यहां पर डिस्काउंट कोड जरूर यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। CHSL 60 ये 9 किताबों के मॉड्यूल हैं, जो मैंने आपको बता दिया 90 किताबों के बराबर अपनी क्षमता को रखते हैं। कोड को जरूर यूज कीजिएगा यदि आपको केवल किताबें चाहिए। और ये 12 से ज्यादा फैकल्टीज आपके साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करती हैं, पूरी तरीके से आपको मजा हुआ खिलाड़ी बना देती है। आप नौसिखिए होते हो, और नौसिखिए से आपको पूरा नौ हटा दिया जाता है, सीखिए बना देती है। तो सीखिए मतलब सीख लोगे पूरी तरीके से 100%। कौन कौन जुड़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी। देखिए, रीजनिंग के दो टीचर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, मैथ के दो इंटरेक्ट करेंगे। कैसे पेपर छूट जाएगा मुझे तो समझ में नहीं आता। ज्योग्राफी भी पढ़ाई जा रही है, इकोनॉमिक्स भी है, फिर स्टैटिक जीके भी चल रही है, उसके साथ पॉलिटी अलग से, हिस्ट्री अलग से, फिर विवेक सर पूरी आपकी क्लास लेंगे, राम सर इंग्लिश, मैडम जो है साइंस को पूरी तरीके से आपके साथ डील करती है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि लाख मर्ज की यही एक दवा है। जैसे ओपन करोगे पेड कोर्स खुल जाएगा, बाय पर सेक्शन में जाना, और यहां से CHSL 60 कोड जरूर डाल देना, पेमेंट कर देना, थैंक यू का प्यारा सा मैसेज भी ले लेना, ठीक है। और यदि केवल किताबें चाहिए आपको तो मेरे दोस्त एप्लीकेशन पे जाना, बुक वाले सेक्शन को टच करना, वहां पे कंप्लीट बाय करना इस चीज को, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप पूरी तरीके से जो आपसे एड्रेस मांगा जाएगा वो करिएगा, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आपको शो कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, यहाँ आप पेमेंट करके अपनी किताबों को सुनिश्चित करा सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट विजय आपको मालूम है इसकी कौन सी थी? सिंध की विजय थी, रावण का युद्ध लड़ा था इसने। और भारत में 2 विजय की थी इसने विशेष रूप से, एक तो रावर वाली सिंध की, दाहिर वाला केस, दूसरा मुल्तान की विजय की थी। उस समय मुल्तान को गोल्ड सिटी के रूप में जाना जाता था।
दो विजय इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो विजय इसने की थी भारत में। कौन था? अल हज्जाज का भतीजा व दामाद, अरब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया आंसर दिया। नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर कि अरब होगा कि तुर्क होगा, तो यहाँ पर ए और सी में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, और मैं देख रहा हूं देवी जी ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। ए इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट। कौन गजनवी वंश का संस्थापक था? अलप्तगीन, महमूद, तबक्तगीन या इस्माइल? आंसर दीजिए प्लीज। क्या लगता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। आंसर आ गया भाई, आंसर भाई साहब ने दे दिया है बिल्कुल सही। क्या लग रहा है आंसर? और लोग भी दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अल्पगीन कौन था? तुर्क था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी हम कासिम को करके आए हैं, दैट इज अरब। लेकिन ये कौन है? दैट इज टर्क। ठीक है, दैट इज टर्क। अलप्तगीन, फिर सबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी, फिर आपके चालू हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट विजय जो थी उसकी मोहम्मद बिन कासिम की, वो थी सिंध और मुल्तान। दो चीजें हमारे हाथ से छूट करके चली गई थी मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से। ठीक है, लेकिन महमूद गजनवी ने पंजाब पर कंट्रोल कर लिया था। भारत का जो तीसरा एरिया छिन गया था, वो महमूद गजनवी ने पंजाब के रूप में छीना था। महमूद गजनवी ने पंजाब को एनेक्ट कर लिया था, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चंदेल राजा को महमूद गजनवी ने पराजित नहीं किया था? पहले चंदेलों की राजधानी क्या थी? चंदेलों की राजधानी, प्राथमिक राजधानी क्या थी? पहली राजधानी थी खजुराहो। फिर बाद में कौन सी बनी? महोबा। किसको पराजित नहीं किया था? मेरे दोस्त याद रखिएगा, बहुत बढ़िया आंसर आ गया, विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ठीक है मेरे दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर।